सब कहते थे मुझसे, तू पागल है, तू क्या कर रहा है, तू मतलब इंडिया आके कोई नौकरी नहीं है, तू न्यूयॉर्क छोड़ के वापस आ रहा है, तू पागल है। जॉब थी नहीं हाथ में, कुछ पता भी नहीं था मैं क्या करूं, और एक थॉट था कि मैं क्यों ना थिएटर करूं। तो एक बार मुझे एक ऑडिशन के लिए बुलाया गया, 3 इडियट्स के लिए, और मैं गया। उसके मन में था ये कैसा एक्टर है, ये सीरियस ही नहीं है। आप हीरो के बड़े भाई बन सकते हो, 15 साल बाद उसके बाप बन सकते हो, एक टांग इधर एक टांग उधर, और क्या करूं। बहुत सारे कलाकार आए हैं इस मंच पर, और उनकी कहानियां सुनी है आपने। हर एक का संघर्ष अलग अलग हुआ होगा। मेरा भी संघर्ष बहुत ही अलग है। मैं बंबई में पैदा हुआ, मेरी परवरिश ज़्यादातर चेन्नई में हुई थी। वहाँ पे जब से मुझे याद है, मैं स्टेज पे था। थिएटर में, एक्टिंग में, कविता में बहुत इंटरेस्ट था मेरा। स्कूल प्ले तो एक चीज़ है, वो एनुअल डे पे सब आते हैं, लेकिन वो भी होता है ना कि आप इंटर स्कूल स्किट्स में आप लिखते भी हो, आप 5 मिनट 10 मिनट का स्किट लिखते हो, और डायरेक्ट भी करते हो, वो सब मैंने किया है। लेकिन उसके अलावा मैंने प्रोफेशनल थिएटर भी किया जब से मैं स्कूल में था। तो चेन्नई में एक आध ही प्रोफेशनल थिएटर ग्रुप्स थे, एक मद्रास प्लेयर्स नाम करके एक ग्रुप था। उनके साथ मैंने थिएटर किया। मैं लकी हो गया, मैं उनके साथ काम करने लगा। स्कूल के बाद रिहर्सल्स पे जाता था उनके साथ। तो जब से मुझे याद है, मतलब मैं थिएटर से जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन बचपन से ये हमेशा मुझे लगा कि ये शौकिया ही है। मतलब थिएटर जो है शौकिया ही हो सकता है, क्योंकि मेरे आमने-सामने जो भी था, कोई इस फ़िल्मी दुनिया का नहीं था। और जो भी मैं जिनके साथ मैं थिएटर करता भी था चेन्नई में, वो सब 9 से 5 मतलब बैंक में नौकरी कर रहे थे या कहीं और पे नौकरी कर रहे थे। 5 बजे के बाद रिहर्सल पे आते थे। तो मुझे भी लगा यही ऐसे ही कर सकते थिएटर, मतलब और कैसे करेंगे? दूसरी बात ये थी कि मेरे नंबर अच्छे थे स्कूल में। तो और मेरा फ़ेवरेट सब्जेक्ट तब भी आज भी गणित है। तो गणित में नंबर आते हैं, साइंस में नंबर आते हैं, तो फिर लगता है कि मतलब इंजीनियरिंग करेगा, कुछ और साइंस पढ़ेगा, ये करेगा, वो करेगा। तो वो सोच भी नहीं थी मेरे में कि थिएटर एक ऑप्शन है, कि मैं एक्टर बन सकता हूँ, क्योंकि थिएटर शौकिया ही था। कॉलेज में गया दिल्ली यूनिवर्सिटी, वहाँ पे थिएटर किया। मैंने एमबीए किया आईआईएम अहमदाबाद से, वहाँ भी थिएटर किया मैंने। अ, उसके बाद मुझे नौकरी मिली एक ऐसी कंपनी में जिनका नाम आप पहले शायद बहुत लोगों ने सुना नहीं होगा, लेकिन 2008 के बाद सबने सुना ये नाम। उस कंपनी का नाम है लीमन ब्रदर्स, जो 2008 में बहुत ही मशहूर हो गया, क्योंकि उसके डूबने के साथ पूरी मतलब अर्थव्यवस्था दुनिया की डूब गई। उस कंपनी में मुझे नौकरी मिली, जो मतलब सब कहते थे ड्रीम जॉब, मतलब दूसरों के नज़रों में बहुत ही बढ़िया नौकरी, बहुत बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी था। लेकिन जब नौकरी शुरू हुई, तो इतना मज़ा नहीं आ रहा था, क्योंकि इसमें फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कितनी जल्दी सॉल्व कर सकते हो कि सिक्योरिटी का दाम क्या होना चाहिए। लेकिन इससे फ़र्क पड़ता है कि आप कितना बेच सकते हो। मतलब किसी भी कंपनी में आप काम कर रहे हो, तो बेचना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। मैंने शुरू किया काम सेल्स में। सेल्स में काम किया, मन नहीं लगा, फिर मैंने स्विच किया, मैंने रिसर्च में नौकरी ली उसी कंपनी में। अ, रिसर्च भी एक तरह का सेल्स ही था। हम सेल्स ही कर रहे थे, क्योंकि हमें एक्चुअली ऐसे रिपोर्ट्स लिखने थे जिससे कस्टमर्स और खरीदें। मतलब आज ऐसे लिखो कि ये मतलब ये आपको ये सिक्योरिटी खरीदनी है, और ये तो मतलब अजीब लगा मुझे। तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था नौकरी में। अपने बॉस को देखता था, मुझे लगता था कि यार इसकी तरह तो बनना नहीं है, और उसे छोड़ो, बाकी जो सीनियर थे कंपनी में, मुझे लगा कि यार इनकी तरह बनना नहीं है। अभी जो रोल मॉडल है लाइफ में, इसका महत्व बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर आप किसी की तरह बनना नहीं चाहते, तो उस दिशा में जाएँगे ही नहीं आप। और तीसरी बात ये थी कि मुझे पता नहीं क्यों, मुझे इंडिया वापस आना था। मुझे लगा ये अपना देश है। पता नहीं, थोड़ा-सा वो स्वदेश टाइप इमोशनल लगेगा आप लोगों को, लेकिन ये भावना थी मुझ में कि मुझे वापस आना है। और सब कह रहे हैं तू पागल है, क्यों वापस जाना चाहता है? मतलब वहाँ पे रोड में खड्डे हैं, पॉल्यूशन है। और हाँ, खड्डे हैं यहाँ पे, लेकिन वो मेरे खड्डे हैं, मतलब वो अपने खड्डे हैं। वहाँ पे न्यूयॉर्क में मतलब सब रोड साफ है, लेकिन वो मेरा नहीं है। और ऐसे भी नहीं कि मेरे साथ कुछ मतलब रेसिज़्म का कुछ किस्सा है, या किसी गांधी जी की तरह मुझे ट्रेन से निकाला गया, ऐसा कुछ नहीं। न्यूयॉर्क बहुत अच्छी जगह है, करने को बहुत कुछ है। बहुत मज़े किए मैंने न्यूयॉर्क में, बहुत दोस्त थे मेरे वहाँ पे, अभी भी है।
वहाँ पे मैंने थिएटर, वहाँ भी जाके मैंने थिएटर क्लास ही लिया। एक थिएटर इंस्टीट्यूट है, ली स्ट्रैसबर्ग थिएटर इंस्टीट्यूट, वहाँ पे मैंने थिएटर क्लास किया। फिर वहाँ पे हमने एक ग्रुप शुरू किया, जहाँ पे हम ऑफ ब्रॉडवे हम नाटक करते थे, प्ले भी किया मैंने वहाँ पे न्यूयॉर्क में। राइटिंग क्लासेस भी शुरू की मैंने। तो और म्यूज़िक के इतने कॉन्सर्ट्स, इतना कुछ है उस शहर में करने को, तो मज़े बहुत लिए मैंने न्यूयॉर्क के, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं मुझे लगा कि मुझे वापस इंडिया जाना ही है। क्यों मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये था, और फिर वो काम में मन नहीं लगता है। लेकिन इंडिया वापस आके करूँ क्या? क्योंकि बाकी दुनिया तो कह रही है कि यार ये नौ जॉब कैसे छोड़ोगे तुम? उनकी नज़रों में ये तो बेस्ट जॉब है। तो आपको अपने आप पे भी डाउट आने लगता है, जब बाकी लोग कह रहे हैं, और जो सेल्फ डाउट है ना, ये सबसे बड़ी डाउट है। क्योंकि अगर आप क्लियर हैं कि क्या करना है, तो फिर भी कुछ हो सकता है। लेकिन अगर आप खुद अपने आप को डाउट करते हो, तो फिर प्रॉब्लम है, क्योंकि आप मतलब आपको मालूम नहीं क्या करना चाहिए। तो इस वजह से शायद मैंने ज़्यादा देर गुज़ारी वहाँ पे उस जॉब में। एक दिन ऐसे आया 5 साल बाद कि मुझे एक और नौकरी मिल गई और पैसे मिल रहे थे, और ऑफर लेटर हाथ में है और मैं नाखुश। मुझे लग रहा है कि यार मुझे नहीं करनी है ये। और मैं अपनी माँ से बात कर रहा था, और मम्मी ने कहा, "बेटा, दूसरी नौकरी मिली है, ऑफर लेटर है तेरे पास, तू अभी भी दुखी है?" मैंने कहा, "मम्मी क्या फ़ायदा, मुझे व वैसे 2 साल काम करके वापस आना ही है।" क्योंकि एक चीज़ तो है कि हर एनआरआई से आप पूछो, वो कहेगा 2 साल में मैं इंडिया वापस जा रहा हूँ। सब कहते हैं, बहुत कम वापस आते हैं, लेकिन सब कहते हैं 2 साल में मैं वापस जा रहा हूँ। तो मम्मी ने कहा, "यार ये क्या भूत सवार है तेरे सर पे कि इंडिया वापस आना है, इंडिया वापस आना है। तो एक काम कर, तू वापस आ जा, ये सब निकल जाएगा तेरे मन से।" और मैंने कहा, "आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं।" क्योंकि म मैं त्रिशंकु की तरह बीच में लटका हुआ था। मतलब मैं वहाँ था, मन इधर था, मुझे लग रहा था यहाँ पे मैं ज़्यादा खुश रहूँगा, वहाँ पे मन लगा के काम नहीं कर रहा हूँ। तो मैंने कहा, "मम्मी आप बहुत सही कह रहे हैं, मैं नौकरी छोड़ के आता हूँ।" तो मम्मी ने कहा, "नहीं, नहीं, नहीं, मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ, मतलब नौकरी मत छोड़ो। मैं बस कह रही हूँ कि यू क्यों क्यों सोच रहे हो ऐसे?" पर मैंने कहा, "सही है।" तो मैंने कहा, "लेकिन एक बार अगर मैं आ गया और आने के बाद मुझे लगे कि नहीं, न्यूयॉर्क ही बेटर है, तो फिर मैं वापस जा सकता हूँ और मन लगा के काम कर सकता हूँ, क्योंकि ये तो बीच का कुछ हो नहीं रहा है।" तो उस कॉल की वजह से उस साल के एंड में बोनस मिलते ही मैंने इस्तीफा दे दिया और मैं वापस आ गया। और वापस आया, कोई जॉब थी नहीं हाथ में, कुछ पता भी नहीं था मैं क्या करूँ, और एक थॉट था कि मैं क्यों ना थिएटर करूँ। तो बार-बार कहीं न कहीं, मतलब जहाँ पे मैं जा रहा हूँ, थिएटर करने का मतलब मन कर रहा है। तो मैंने कहा, और फिर भी मैंने ये नहीं सोचा कि थिएटर करके मैं एक्टर बनूँगा। मैंने कहा थिएटर करूँगा, 1 साल जो सबैटिकल कहते हैं ना, ब्रेक ले लो। 1 साल थिएटर करेंगे, बम्बई में रहेंगे, देखेंगे और क्या मतलब अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, कुछ और कर सकते हैं, वगैरह-वगैरह। मुझे याद है जब मैं वापस इंडिया आया था, मैं अपने एक प्रोफ़ेसर से मिलने गया और मैंने उससे कहा कि मैंने ये किया है, मैं इंडिया वापस आ गया हूँ, मैं ब्रेक ले रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। और ये हमेशा डर था, क्योंकि सब कहते थे मुझसे, "तू पागल है, तू क्या कर रहा है? तू मतलब इंडिया आके कोई नौकरी नहीं है, तू न्यूयॉर्क छोड़ के वापस आ रहा है, तू पागल है।" तो मैंने भी कह दिया, मैंने कहा, "सर, लेकिन इतना रिस्क नहीं लिया है मैंने, क्योंकि जैसे मैंने वो नौकरी छोड़ी है, उनके उनके साथ ताल्लुकात अच्छे हैं।" तो उन्होंने खुद कहा कि अगर इंडिया में सब ठीक नहीं चले तो 1 साल 2 साल बाद वापस आ जाओ। तो मैंने उनको बताया, तो इसलिए सर मैंने इतना बड़ा रिस्क नहीं लिया। और उन्होंने एक बात कही मुझसे, उन्होंने कहा, "जब आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो आप किसी भी एक ऑप्शन पे मन लगा के काम नहीं कर सकते। तो बेटर ये है कि वो रास्ता बंद कर दो, ये रास्ता बंद कर दो, एक ही रास्ता पे चलो।" और इनकी बात जो है, इसकी जो अहमियत है, मुझे कुछ साल बाद पता चला। थिएटर किया मैंने 1 साल, 1 साल हो गए 2 साल, 2 साल हो गए 3, छोड़ने का नाम नहीं ले रहा हूँ, मज़ा आ रहा है। अ, लेकिन फिर भी मेरे मन में मैं ये कहूँगा कि मुझे ये कभी नहीं लगा कि मैं फुल टाइम एक्टर हूँ। और मतलब मुझे हमेशा लगा कि मैं थिएटर कर रहा हूँ, हाँ, थोड़ी देर के लिए कर रहा हूँ। शायद मैं थिएटर वालों के साथ मैं ताल्लुकात रखूँगा, बाद में अगर कोई बिज़नेस शुरू करूँ या कोई नौकरी करूँ, तो फिर मतलब मेरा एक टाँग थिएटर की दुनिया में होगा, तो फिर मैं शाम को रिहर्सल कर सकता हूँ, नाटक कर सकता हूँ। क्योंकि सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे इसी में आ रहा था। कुछ साल के लिए मैं थिएटर भी कर रहा था, फिर बीच में मैंने एक बिज़नेस शुरू की, इन्वेस्टमेंट्स में एक दोस्त के साथ।
बट जब मैंने वो बिज़नेस भी शुरू की, मैंने ऐसे शुरू की कि मेरे पास टाइम हो कि मैं थिएटर करूँ। ऐसा नहीं, ऐसा कोई बिज़नेस थोड़ी ना शुरू होता है कि आप मतलब कह रहे हो अपने दोस्त से, हाँ, हम बिज़नेस करते हैं लेकिन मुझे टाइम चाहिए, ये भी करना है मुझे। तो वो बिज़नेस भी नहीं चलेगी। ऐसी बात नहीं है कि जब मैं नाटक कर रहा हूँ, मैं कैजुअली कर रहा हूँ। मतलब ध्यान लगा के सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमेशा मन में ये था कि ये मेन ऑप्शन नहीं है, ये मज़े के लिए है। मेन ऑप्शन कुछ और है, वो आएगा। पता नहीं कब आएगा, वो आएगा। और बार-बार जब मैं मेन ऑप्शन ढूँढ रहा हूँ, तो मैं ऐसे कर रहा हूँ ताकि ये मैं कंटिन्यू करूँ। थिएटर में कंटिन्यू करूँ। मतलब मेरा जो संघर्ष है आर्थिक संघर्ष नहीं था क्योंकि न्यूयॉर्क में काफ़ी पैसे बचाए थे। मैंने 6 साल काम किया वहाँ पे इन्वेस्टमेंट बैंक में, फिर बम्बई आया। शादी नहीं हुई थी मेरी, ज़िम्मेदारियाँ नहीं थी। मेरा संघर्ष मानसिक था। मेरा संघर्ष ये था कि ये एक्सेप्ट करना। मतलब कभी-कभी मुझे लगता है कि जब आपको बहुत जल्दी आप तय कर लेते हैं कि मुझे ये इसी रास्ते पे जाना है, तो जितनी भी मुश्किलें हैं, आपको पता है मुझे ये करना है। मेरा क्या प्रॉब्लम था कि मुझे पता भी एक टाँग इधर, एक टाँग उधर और क्या करूँ? और फाइनली मुझे लगा जी जब मुझे ये एहसास हुआ कि नहीं, मुझे एक्टर बनना है, क्योंकि जब मैं ये नहीं कर रहा हूँ, जैसे कि जब मैं आया था बम्बई मैं थिएटर कर रहा था, मैंने मतलब पोर्टफोलियो भी नहीं बनाया उस टाइम पे। मतलब एक्टर को पोर्टफोलियो बनाना पड़ता है पिक्चर के, मतलब आप ऑडिशन के लिए जाते हो या कास्टिंग वालों के पास जाते हो, तो आपको मतलब पिक्चर्स देने होते हैं। आजकल शायद नहीं होता है लेकिन उस टाइम पे होता था। अ, और एक बार मुझे एक ऑडिशन के लिए बुलाया गया थ्री इडियट्स के लिए और मैं गया। ऐसी बात नहीं कि मैं नहीं गया, मैं गया। उसने कहा आपका पोर्टफोलियो आप छोड़ दीजिए। मैंने कहा मेरे पास है ही नहीं। तो उसने ऐसे मुझे देखा कि यार ये कैसा एक्टर है, ये सीरियस है कि सीरियस नहीं है? तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने कहा ना सर 1 मिनट रुको, मैं ज़रा अभी फ़ोटो लेके आता हूँ। और मैं भाग के, मतलब वो 1 आवर फ़ोटो वाला है ना, वहाँ से जल्दी से 3-4 फ़ोटो खींच के मैं लेके आया, लेकिन तब तक उसने मतलब उसके मन में था ये कैसा एक्टर है, ये सीरियस ही नहीं है। और उसके बाद मैंने पोर्टफ़ोलियो खिंचवाई। तो ऐसे-ऐसी चीज़ें जब हो रही थी, मुझे फिर एहसास हुआ कि जब उसने ऑडिशन के लिए बुलाया, मैं भागा-भाग गया। जब उसने पोर्टफ़ोलियो माँगा तो मैं जाके मैंने खिंचवाई। तो मुझे ये करना है। तो और जब वो क्लियर हो गया मन में मेरे ख्याल से कि मुझे एक्टर ही बनना है, तो उसके बाद बहुत सारी अच्छी चीज़ें होने लगी। और उसके बाद ये भी कहूँगा ऑफ़ कोर्स कि जब मैं उस टाइम पे आया था, एक कारण ये भी था कि मैंने ये नहीं सोचा कि मैं फुल टाइम एक्टर बन जाऊँ, क्योंकि मौके भी कम थे। अगर आप सोचो, मतलब मैं 20 साल की उम्र में नहीं आया था, एक करियर करके मैं आ गया था यहाँ पे। तो रोल्स भी क्या थे बॉलीवुड में, मतलब आप हीरो के बड़े भाई बन सकते हो, 15 साल बाद उसके बाप बन सकते हो। ओटीटी का रेवोल्यूशन जो था उस टाइम पे था ही नहीं। लेकिन फिर भी मैंने थिएटर नहीं छोड़ा, एक्टिंग नहीं छोड़ी मैंने। और फिर मैं करता गया। मेरे ख्याल से सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट ये था जब मैंने खुद से एडमिट किया कि मैं एक्टर हूँ, क्योंकि ये मुश्किल सफ़र है। मेरे पास और ऑप्शंस थे, उन बाकी ऑप्शंस में ज़्यादा कमा सकता था और कभी-कभी वो ऑप्शंस होने की वजह से आप मतलब एक दिशा में भागते नहीं हो, और कभी-कभी वो बहुत ज़रूरी है कि मतलब बाकी सब ऑप्शंस मतलब है ही नहीं और आपको यही करना है। जब मैंने अपने आप से एडमिट किया कि हाँ, मैं फुल टाइम एक्टर हूँ, फिर भी काफ़ी संघर्ष रहा, क्योंकि जैसे मैंने कहा मेरे को ताल्लुकात नहीं थे फ़िल्मी दुनिया में। सब करते हैं स्ट्रगल। लकीली आर्थिक संघर्ष नहीं था इतना। एड्स भी मिले मुझे बहुत ज़्यादा। एक टाइम पे मैंने बहुत सारे एड्स किए तो उससे भी पैसे आने लगे, तो वो एक अच्छी बात है। लेकिन काफ़ी साल बाद, शायद 10 साल बाद मुझे द ऑफिस में रोल मिला। जब ओटीटी का रेवोल्यूशन आ गया था और ऐसे रोल्स थे हम सब लोगों के लिए। एक सीरीज़ है सनफ्लावर, उसमें मैंने बहुत ही अलग किरदार का रोल किया, तो फिर बहुत मज़ा आया वो करने में। और हर एक्टर को ये मज़ा आता है कि आप अलग-अलग रोल्स करें तो फिर बहुत मतलब बहुत अ, आपको अच्छा लगता है। तो एक राणा नायडू में मैंने एक सख्त सीबीआई ऑफिसर का रोल किया। जैसे ऐसे रोल्स पहले मुझे मिलते नहीं थे। मुझे पहले मिलते थे कि आप मतलब ऑफिस जाने वाले लगते हैं, तो फिर मतलब सूट टाई पहन रहे हो तो मुकुल चड्ढा को फ़ोन घुमाओ, उसको मतलब रोल दे दो। लेकिन सनफ्लावर में मैं एक डबल पीएचडी हिंदी मीडियम प्रोफ़ेसर का रोल करता हूँ, जिसको गुस्सा बहुत जल्दी आता है। तो वो किया, बहुत मज़ा आया उसमें। फिर शेरनी में मैंने काम किया है।
और एक इंडिपेंडेंट फ़िल्म है फेयरी फ़ोक, जो मैंने अपनी बीवी रसिका के साथ काम किया है, वो इम्प्रोवाइज़्ड फ़िल्म है। उसमें डायलॉग्स थे ही नहीं और हमने सब इम्प्रोवाइज़ किया इस फ़िल्म को। इम्प्रोव किया मैंने, इम्प्रोव एक ऐसी कला है एक्टिंग से जुड़ा हुआ जिसमें कोई स्क्रिप्ट नहीं है। आप मतलब ऑडियंस से सजेशन ले लो और या तो 5 मिनट का सीन करो या 1 घंटे का नाटक करो, और उसमें बहुत मज़ा आता है और उसमें कभी नहीं लगता है कि हाँ, ये मैं सीख गया हूँ। क्योंकि इम्प्रोव जब भी आप शो करते हो, तो 1 शो अच्छा जाएगा, 2 शो अच्छे जाएँगे, तीसरा शो तो मतलब आप ऐसे गिरेंगे मुँह के बल कि आपको मतलब कभी नहीं लगेगा कि ये तो मुझे आता है। बस एक ही चीज़ है कि स्टेज पे जाने से डर नहीं लगता है फिर, और ये कि स्क्रिप्ट नहीं है मेरे पास, क्या करूँगा? ठीक है, डर नहीं है क्योंकि खराब काम भी किया कोई बात नहीं। ये तो मतलब हर चीज़ को आप रिहर्सल के तौर से देखते हो। तो इम्प्रोव बहुत किया, उसमें बहुत मज़ा आया और इस वजह से जब हमने वो इम्प्रोवाइज़ फ़िल्म की फेयरी फ़ोक, जिसकी ज़िक्र की थी मैंने, मतलब वो ज़्यादा आसान हो गया हमारे लिए और ज़्यादा मज़ा भी आया वो करने में। शेरनी फ़िल्म की मैंने, इसके अलावा मैंने बिच्छू का खेल किया जहाँ पे मैं बनारस का एक हलवाई हूँ। फिर मैंने एक गुड़गाँव फ़िल्म की जिसमें मैं विलेन का रोल कर रहा हूँ। फिर एक लॉकडाउन में मैंने अपनी बीवी के साथ, रसिका के साथ एक शॉर्ट फ़िल्म हमने लिखी साथ में, शूट भी किया अपने फ़ोन्स पे घर पे, क्योंकि जब लॉकडाउन चल रहा था, बनाना ब्रेड। और उसकी वजह से मुझे राइटिंग में ज़्यादा दिलचस्पी हो गई है, जो जिसके क्लासेस मैंने पहले न्यूयॉर्क में ली थी। हो सकता है आप में से बहुत लोग हों जो ऐसे ही सोच रहे हैं, मतलब जॉब है लेकिन कुछ और करना चाह रहे हैं और आपको पता नहीं, क्योंकि रिस्क तो है, मैं छोड़ के ये करूँ, ना करूँ, और कोई एक सही जवाब तो नहीं है। बट मैं बस ये कहूँगा, अगर चाह ज़्यादा है तो ट्राई कर लो और मन लगा के ट्राई कर लो। ये मत सोचो कि मैं एक पैर यहाँ पे, एक पैर वहाँ पे। जब तक आप ट्राई ना करें, आपको पता नहीं चलेगा।